जय श्री माता रानी। जय माँ विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सपनों की दुनिया एक बहुत ही विस्तृत दुनिया है। ये दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इस दुनिया में आप वो हर चीज़ कर सकते हैं जो आप अपनी कल्पनाओं में भी नहीं सोच सकते हैं। आपकी सोच से परे इस दुनिया में आप कार्य कर सकते हो। आपकी सोच से परे आप इस दुनिया में वो चीज़ हासिल कर सकते हो जो आप इस दुनिया में कभी भी सोच कर भी नहीं कर पाओगे। अगर आप एक भिखारी भी होंगे तो आप सपनों की दुनिया में राजा भी बन सकते हैं, और अगर आप एक राजा हैं तो आप सपनों की दुनिया में भिखारी भी बन सकते हैं। आपकी कल्पनाओं से परे इस दुनिया में हर एक वो स्थिति आपके साथ में हो सकती है जो आप कभी अपनी कल्पनाओं में भी नहीं सोच सकते हैं। इसीलिए ये जो सपनों का संसार है ये बहुत ही विस्तृत है और ये अपनी कल्पना से परे है। जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं वो इस दुनिया में वो सारी चीज़ें संभव हैं। तो आज हम आप सभी के लिए सपनों की दुनिया में से एक ऐसे सपने के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर ये सपना किसी भी व्यक्ति के लिए आता है, चाहे वो व्यक्ति साधक है या फिर नॉर्मल व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अच्छा समय आने वाला है और उसका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने वाला है। अगर वो किसी भी प्रकार के, चाहे वो पारिवारिक तरीके से या व्यवहारिक तरीके से या पारलौकिक तरीके से किसी भी प्रकार की समस्याओं में ग्रसित है या किसी भी प्रकार के कष्टों में है, तो वो सारी समस्याएं, वो सारे कष्ट उसके कटने वाले हैं। सभी समस्याओं की उसकी निदान होने वाला है। क्योंकि ये जो सपना है, आप सभी जानते हैं कि जैसे कोई साधु संत होते हैं या कोई पीर फकीर होते हैं या फिर कोई आपका गुरु होता है, तो ये एक दिव्य आत्मा में आते हैं, ये दिव्य पुरुष कहलाते हैं। अगर आप इनको अपनी वास्तविक दुनिया में भी अगर इनको आप कोई दान पुण्य कर देते हैं या फिर इनको अपने घर पर भोजन करा देते हैं, तो इससे आपका कहीं ना कहीं पाप क्षय अवश्य होता है। कहीं ना कहीं वो दान आपका ईश्वर तक अवश्य पहुंचता है। अगर आप किसी दिव्य आत्मा के लिए भोजन करा देते हैं, उसको दान कर देते हैं। दिव्य आत्मा वो आत्मा होती है जो निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति में लीन हुए और भिक्षा मांगते हैं या फिर परोपकार का काम करते हैं और जन कल्याण के लिए सदा तत्पर रहते हैं। तो ऐसे जो संत महात्मा होते हैं, पीर फकीर होते हैं, गुरु होते हैं, ऐसी जो आत्माएं होती हैं मरने के बाद भी उतनी ही पवित्र रहती हैं जब वो शरीर धारण किए होती हैं। लेकिन वो मरने के बाद और ज़्यादा पवित्र हो जाती हैं, और ज़्यादा उनके पास शक्तियाँ आ जाती हैं, और ज़्यादा वो आत्माएं ताकतवर हो जाती हैं। क्योंकि मरने के बाद हर एक आत्मा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। तो ये जो आत्माएं होती हैं, गुरु आत्माएं, दिव्य संत महात्माओं, पीर फकीरों की जो आत्माएं होती हैं, ये पॉजिटिव पहले से ही होती हैं, लेकिन ये मरने के बाद और ज़्यादा इनके पास शक्तियां आ जाती हैं ईश्वर के द्वारा, और ज़्यादा इनको स्वयं से पता चल जाता है और ये और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो अगर किसी के लिए सपने में कोई साधु संत या फिर कोई पीर फकीर या फिर कोई उनका स्वयं का कोई गुरु है, मार्गदर्शक है, उस सपने में आके अगर उनके स्वयं के घर पे आके खाना खाता हुआ दिखाई देता है, कि अगर वो व्यक्ति प्रेम से परोस रहा है उस गुरु को या फिर उस मार्गदर्शक को या कोई साधु संत को या फिर कोई पीर फकीर को खाना परोस कर खिला रहा है पूर्ण रूप से भाव के साथ, तो वो साधु संत जो महात्मा है या साधु संत है या पीर फकीर है या कोई उनका गुरु है या मार्गदर्शक है, वो प्रेम पूर्वक उस भोजन को रुचि ग्रहण कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जीवन से सारे कष्ट कटने वाले, उसके जो भी पाप हैं, जो भी उसके कर्ज हैं, वो सारे कटने वाले हैं और उसके जीवन में एक बहुत ही अच्छा समय आने वाला, बहुत ही पॉजिटिव समय आने वाला है। उसके सभी प्रकार की समस्याओं, सभी प्रकार के कष्टों का निदान होने वाला है और उसका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने वाला है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा सपना आया हुआ है तो वो बिल्कुल पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाए, उसका जीवन में बहुत ही अच्छा समय आने वाला और उसकी जो भी कर्ज हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो उस साधु संत महात्मा ने हर ली हैं। क्योंकि जो साधु संत, पीर फकीर या गुरु, ये जो आत्माएं होती हैं या इस रूप में जो भी शक्ति आपके घर पे खाना खा के जाती है, वो बहुत ही दिव्य शक्ति होती है। या तो कोई जो जिस शक्ति को आप देख रहे होते हैं, जिस स्वरूप में, या तो वो स्वयं वही शक्ति होती है या फिर आपके ऊपर जिस शक्ति की विशिष्ट कृपा है वो शक्ति आकर उस स्वरूप को धारण करके आपके घर आके सपने में आपके सारे कष्टों का समाधान करती है और आपके घर पे आकर सपने में खाना खाती है और सभी प्रकार के कष्टों को हर लेती है। तो अगर इस प्रकार का सपना आया हुआ है किसी भी व्यक्ति, तो उसके सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होने वाला है और सभी प्रकार के कष्टों से उसको छुटकारा मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को इस प्रकार का सपना आया हुआ है
तो आप सभी बिल्कुल खुश हो जाइए, क्योंकि इस प्रकार का जो स्वप्न है बहुत ही पॉजिटिव है। इस स्वप्न को देखने के बाद आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।